नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससीडी इंडिकेटर्स के बारे में। दोस्तों, इस इंडिकेटर्स के माध्यम से हम पता करेंगे कि कब मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, कब मार्केट में निगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, कब मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, कब मार्केट वीक हो रहा है, कि कहां से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा, कहां से मार्केट में बाउंस देखने को मिलेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ यहां पे हम एमएससीडी के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जो यह एमएससीडी इंडिकेटर्स है यह वर्क कैसे करता है और हम इस इंडिकेटर का यूज किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्किल में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यह समझ में आ सके कि यह इंडिकेटर्स कैसे काम करता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि यह केवल एक इंडिकेटर्स है जो कि आपको मार्केट में इंडिकेशंस देता है कि मार्केट पॉजिटिव जा सकता है या निगेटिव जा सकता है। यह कंफर्मेशंस नहीं देता कि 100% यह पॉजिटिव ही जाएगा या निगेटिव ही जाएगा। तो जब भी आप किसी भी इंडिकेटर का यूज करें तो एकदम से आंख बंद करके नहीं करें, प्रॉपर तरीके से वहां पे आप अपना रिस्क फैक्टर वगैरह डिसाइड करें। उसके बाद ही वहां पे आप अपना ट्रेड डिसीजंस लें। यहां पे जो चीजें हमने आपको बताने जा रहे हैं यह केवल आपके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि इस इंडिकेटर का यूज आप कैसे कर सकते हैं। यहां पे हमारे द्वारा कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको इंडिकेटर को सीखना है, समझना है, उसको पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद ही इस इंडिकेटर को आप इंप्लीमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे एमएससीडी इंडिकेटर्स के बारे में। यहां पे आप लोग देखेंगे कि सिंपल सा हमने यहाँ पे निफ्टी का प्राइस लिया हुआ है, निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे एमएससीडी इंडिकेटर सेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप देखें कि इंडिकेटर्स पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमने ये चार्ट लिया है ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से लिया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे स्टॉक या इंडेक्स को सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स आता है। इंडिकेटर्स में आप डालेंगे एमएसीडी। यहां पे एमएसीडी का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये आप देखें कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आया, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि इस तरह से आपके यहां पे यह इंडिकेटर लग जाएगा। दोस्तों यहां पे आप देखें कि अलग अलग लाइंस दिखा रही है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे कि एक ब्लू लाइन है। यह जो ब्लू लाइन है इसे बोलते हैं एमएससीडी। यानी दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है यही एक एमएससीडी लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन है यह सिग्नल लाइन है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो एमएससीडी इंडिकेटर्स होता है वह मूविंग एवरेज पे काम करता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है उस पे यह काम करता है। अब एमएससीडी का मतलब होता है कि यहां पे 26 यानी 26 आप देखें कि ईएमए, यानी यहां पे 26 एमा माइनस आपका 9 एमा कर देंगे तो जो वैल्यू यहां पे निकल के आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, एमएससीडी। यानी दोस्तों आपको इस बात का यहां पे ख्याल रखना होगा कि जैसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं उसके माध्यम से हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो एमएससीडी होता है वह 26 डेमा और 9 डेमा के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है एमएससीडी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एमएससीडी जो है वह 26 एमा और 9 एमा का जो डिफरेंस होता है वह एमएससीडी कहलाता है। अब सिग्नल्स क्या होता है, यहां पे एमएससीडी का 9 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि एमएससीडी का 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है उसे कहते हैं सिग्नल लाइन। अब दोस्तों इनका यूज क्या होता है उसके बारे में भी हम यहां पे समझेंगे। अब आप देखें कि यहां पे कुछ कैंडल टाइप्स का दिख रहा है, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, कुछ रेड कैंडल्स हैं, इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। और यह हिस्टोग्राम यह दर्शाता है कि यह एमएससीडी और सिग्नल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है। अब दोस्तों अगर यह एमएससीडी और सिग्नल लाइन के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वह बढ़ता है तो वो उस कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो बड़े बनते हैं और इससे पता चलता है कि मार्केट का जो सिग्नल्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग है। यानी एमएससीडी अगर आप देखें कि यहां पे जो हिस्टोग्राम्स हैं वो बड़े हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, ग्रीन साइड में बन रहे हैं, तो उससे पता चलेगा कि मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर ये हिस्टोग्राम्स निगेटिव साइड में, रेड साइड में ज्यादा बड़े बन रहे हैं तो इससे यह पता चलेगा कि डाउनवर्ड जो स्ट्रेंथ है यानी कि मार्केट में गिरावट को वह सपोर्ट कर रहा है।
तो हमेशा आप इस बात का ख्याल रखें कि यह जो हिस्टोग्राम्स होता है यह आपके मार्केट के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। अगर हिस्टोग्राम्स बड़े बन रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर ग्रीन बन रहे हैं तो वह पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, और अगर यहां पे रेड हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं तो वह मार्केट के लिए निगेटिव इंडिकेशंस देता है। अब दोस्तों यहां पे इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो आप देखें कि ये जो एमएससीडी लाइन है, हमने आपको बताया कि ये जो ब्लू लाइन है यह एमएससीडी लाइन है, और यह जो आपका ऑरेंज लाइन है यह आपका सिग्नल लाइन है। तो दोस्तों सबसे पहला कंडीशन जो होता है कि जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर करता है, एक होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर और दूसरा होता है निगेटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव क्रॉसओवर किसको बोलते हैं, जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे साइड से क्रॉस करे। यानी आप समझिए कि ये एमएससीडी लाइन है, ये सिग्नल लाइन है, तो जब एमएससीडी लाइन नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करे तो उसे पॉजिटिव आप देखें कि यहां पे क्रॉसओवर बोलेंगे। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि ये एमएससीडी लाइन है, यानी आप माने कि यह एमएससीडी लाइन है और यह सिग्नल लाइन है, और एमएससीडी ऊपर साइड से उसको क्रॉस करे तो उसे बोलेंगे निगेटिव आपका क्रॉसओवर। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि इस कंडीशंस में यहां पे आप देखें कि ये जो एमएससीडी लाइन है वह पॉजिटिव साइड में जा रहा था, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड में दिखा रहा था। लेकिन होता क्या है कि लगभग 10 बजे के आसपास यहां पे आप देखें कि यह क्या है, सिग्नल लाइन है, और यहां पे क्या हो रहा है, जो एमएससीडी लाइन है वह ऊपर साइड से सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो जब एमएससीडी लाइन ऊपर साइड से सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आता है तो उसका मतलब होता है सेल सिग्नल। यानी यहां से हमें क्या पता चलता है कि यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वह रिवर्स होकर पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। और लगभग लगभग अगर आप देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है उस समय यहां पे लगभग निफ्टी का प्राइस 24,875 के आसपास देखने को मिल रहा था, और वहां से आप देखें कि अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यानी कि जैसे इसका क्रॉसओवर आता है उसके बाद आप देखें कि मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला, और निफ्टी लगभग वहां से आप देखें कि यह 24,750 के नीचे तक का लो लगाते हुए दिखा। तो हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब यह आपका एमएससीडी जो लाइन है अगर वो सिग्नल लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो वह सेल सिग्नल होगा। यानी जो लोग पुट ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उन्हें यहां पे पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो लोग यहां पे सेल करते हैं तो उन्हें यहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो पहला कंडीशंस क्या हुआ कि जब एमएससीडी लाइन ऊपर साइड से सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे जाएगा तो वहां पे सेल सिग्नल्स क्रिएट होता है। अब दोस्तों यहां पे आप देखें कि बाय सिग्नल्स, तो अब यहां से आप देखें कि जब यहां पे हमने आपको बताया कि जो ये हिस्टोग्राम्स हैं, अब यहां पे आप देखें कि बड़ा हिस्टोग्राम्स निगेटिव साइड में देखने को मिला जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहां पे आप देखें कि जो हिस्टोग्राम्स है ये धीरे धीरे रिकवर होने लगे, और ये क्या हो गए, ये जो जीरो लाइन होती है यहां पे आप देखें कि यह जीरो लाइन है, और उसके बाद अगर ये जीरो लाइन, अब पहला कंडीशन से हमने आपको बताया कि जब एमएससीडी लाइन ऊपर साइड से ब्रेक करता है तो सेल सिग्नल होगा, और जब यही एमएससीडी लाइन नीचे साइड से सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो वह बाय सिग्नल होगा। और यहां पे आप देखेंगे दोस्तों ये जो चार्ट हम दिखा रहे हैं यहां पे, क्योंकि हमें एग्जांपल आपको दिखाना है तो हम वही आपको चार्ट पे दिखा रहे हैं जो मार्केट में घटित हो चुका है। यानी कि जैसे यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि जो एमएससीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा है, तो यहां पे जो मूवमेंट हुआ है इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि यह उसको क्रॉस ओवर कर रहा है तो उस तरह का मूवमेंट आएगा ही। तो यहां पे आपको इस बात को समझना होगा कि जैसे ये एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उस समय लगभग आप देखें कि जो निफ्टी का प्राइस है वह 24,750 के नीचे देखने को मिल रहा था, और जैसे ये इसको ब्रेक करता है और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हिस्टोग्राम्स हैं ये भी पॉजिटिव साइड में और बड़े हिस्टोग्राम्स बनते हुए दिखे, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फिर से निफ्टी में एक बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला और लगभग निफ्टी 24,900 के आसपास का हाई लगाते हुए दिखा। यानी निचले स्तर से आप देखें तो 150 अंक से ज्यादा की यहां पे रिकवरी देखने को मिली। हम आपको बता रहे हैं यह पास्ट का डेटा है, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर्स में भी इतने पॉइंट्स के मूवमेंट ही आए, तो इस पे हमें भी ध्यान रखना होगा। तो पहला हमने आपको कंडीशंस बता दिया, यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया कि जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक करके नीचे जाए तो वह सेल सिग्नल है, और जब यह एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे साइड से ब्रेक करके ऊपर जाए तो वह उसके लिए बाय सिग्नल्स होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना होगा। अब उसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि यहां पे अगर ये एमएससीडी जो लाइन है दोस्तों, ये जो एमएससीडी लाइन है अगर ये जीरो लाइन आप देखें कि यहां पे ये जीरो दिखा रहा है, अगर ये एमएससीडी जो लाइन है यह जीरो लाइन को ब्रेक करके ऊपर यानी नीचे साइड से क्रॉसओवर होता है ऊपर साइड तो वह मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल्स होता है। और वहीं पे अगर एमएससीडी लाइन ऊपर साइड से नीचे साइड ब्रेक करता है
तो उस समय आप देखें कि यह उस इंडेक्स के लिए या स्टॉक के लिए एक निगेटिव सिग्नल्स होगा। अब दोस्तों यहां पे हम यह कैसे पता करेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है? तो आप एग्जांपल के लिए देखें कि लगभग यहां पे 1 बजे से आप डेटा उठा के देखें तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक ये जो आपका हिस्टोग्राम है वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव साइड में कंटिन्यू मूव कर रहा था। और उस समय आप देखें कि प्राइस में भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और प्राइस लगभग इसके आसपास गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर है लेकिन जो यहां पे हिस्टोग्राम्स है वो क्या हो रहा है, नीचे साइड जा रहा है। तो इसको हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर साइड जाए और जो इंडिकेटर्स है वो नीचे का इंडिकेशंस दे, तो उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। और आप यहां पे देखेंगे कि हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस आया और आप देखें कि जैसे जैसे ये नीचे गया, तो दोस्तों जब आपको ऐसा दिखने लगे कि यह जो हिस्टोग्राम है यह स्ट्रेंथ खो रहा है और यहां से मार्केट नीचे साइड जा रहा है, तो वहां से मान लीजिए कि आपने यहां पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट किया हुआ है। अब यहां पे क्या हो गया कि जो हिस्टोग्राम्स है वो उसमें डाइवर्जेंस आ रहा है, यानी मार्केट ऊपर साइड है लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे साइड जा रहा है। तो ऐसे में अगर हमारी बाय की पोजीशन है तो उससे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम बड़े जो लॉस होते हैं उससे बच जाएंगे। तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस भी पता कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो वहां पे वो सेल की भी पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी फ्रेश बाय की पोजीशंस नहीं है तो हम वहां पे सेल की पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हमारी पहले से पोजीशंस है बाय की तो उसको हम एग्जिट कर लें, तो उससे हमें ज्यादा मार्केट में नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों यहां पे हमने आपको 3 तरह से चीजें बताया। पहला, एमएससीडी लाइन के क्रॉसओवर से, यानी पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो वहां पे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी है। अगर निगेटिव क्रॉसओवर है यानी एमएससीडी लाइन ऊपर से नीचे साइड जा रहा है तो वहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग पुट में ट्रेड करते हैं, कॉल में ट्रेड करते हैं, वो पुट कॉल उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एमएससीडी लाइन जीरो लाइन का क्रॉसओवर देता है पॉजिटिव साइड में तो वह मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स होगा। और वहीं पे एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को, यानी एमएससीडी लाइन जीरो लाइन को नीचे साइड क्रॉसओवर करता है तो वह उसके लिए निगेटिव सिग्नल्स होगा। और वहीं पे तीसरा जो हमने आपको बताया उससे आप मार्केट की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहां पे आप देखें, अगर एग्जांपल के लिए यहां पे क्या हो रहा था कि लगभग आप देखें कि 10 बज के लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास से यह हिस्टोग्राम क्या हो रहा था, काफी बड़े हिस्टोग्राम्स बन रहे थे। लेकिन आप देखें कि 10 बज के लगभग 25 मिनट के बाद यह जो हिस्टोग्राम्स है उसमें आप देखें कि निगेटिव हिस्टोग्राम्स बड़े बन रहे थे। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस तो नीचे आया लेकिन क्या हो रहा है, ये हिस्टोग्राम्स यहां पे डाइवर्जेंस आ रहा है, हिस्टोग्राम क्या हो रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। और आप देखें कि प्राइस यहां था और उसमें आपको जंप देखने को मिला और यहां से रिवर्सल देखने को मिला। तो ऐसा जब डाइवर्जेंस आए, हिस्टोग्राम्स में डाइवर्जेंस देखने को मिले, तो अगर आपकी यहां पे सेल साइड की पोजीशन होती है तो उसको हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। उससे हमें मार्केट में बड़े नुकसान नहीं होते, उससे हम बच जाते हैं। तो दोस्तों यहां हमने आपको केवल एमएससीडी इंडिकेटर्स के बारे में बताया। यहां पे आप वीवेप इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर एमएससीडी लाइन में क्रॉसओवर दिखे और प्राइस वीवेप के ऊपर जाए तो वह आपके लिए और अच्छा संकेत बनता है, उससे आपको डबल कंफर्मेशन मिल सकता है। मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है उसके लिए आप इसके साथ आरएसआई इंडिकेटर को यूज कर लें, तो उससे और ज्यादा। मान लीजिए कि यहां पे आपका क्रॉसओवर आ रहा है, यानी कि एमएससीडी जो लाइन है वो सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर दिया और उसके साथ साथ निफ्टी ओवरबॉट जोन में है और ये हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस आ रहा है, नीचे साइड आ रहा है, तो आपको यहां पे ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएंगे कि जो मार्केट है वह निगेटिव साइड में ही जाएगा। दोस्तों हमने यहां पे डिटेल में और भी वीडियो बनाए हैं कि आप वीवेप इंडिकेटर का एमएससीडी के साथ आरएसआई इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप चैनल को विजिट करेंगे, वहां पे वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सीखिए। दोस्तों अगर यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर लीजिए। आप ट्रेडिंग टेक जीतन बघेल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट जो अपडेट होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आप पता कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट साइडवेज कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर यह एमएससीडी लाइन और ये जो सिग्नल लाइन है इसके बीच में गैप कम होगा, और दोस्तों जब गैप कम होगा तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो हिस्टोग्राम्स है वो एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का गैप होता है, यानी जितना ज्यादा इनके बीच में गैप रहेगा एमएससीडी और सिग्नल लाइन के बीच में उतना ज्यादा ये हिस्टोग्राम्स बड़े या छोटे दिखेंगे। और आप देखें कि लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जो एमएससीडी और सिग्नल लाइंस है वो काफी क्लोज देखने को मिले, और उस कंडीशंस में आप देखेंगे कि लगभग लगभग जो मार्केट है वह एक ही रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखा, यानी कि बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। तो आप इस बात का भी ख्याल रख सकते हैं कि अगर यह हिस्टोग्राम्स बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं तो उससे आपको यह आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट में
कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, साइडवेज मार्केट है, हो सकता है 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो, लेकिन ऐसे में बड़े मोमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप इस हिस्टोग्राम्स का जरूर यूज करें, उससे आपकी मार्केट में स्ट्रेंथ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब मार्केट में स्ट्रेंथ है, कब वीकनेस है, उन सभी चीजों को यहां पे पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया है यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी यहाँ पे हमारे द्वारा आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह रहता है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाएं ताकि आप एजुकेट हो, और एजुकेट होकर प्रॉपर तरीके से अगर आप सीख के मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिक पाएंगे। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, जानकारी नहीं रहेगी, तो उससे आपका मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है। तो यहां पे हमारा उद्देश्य सिखाने का रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो भी इस चीज को सीख सके। धन्यवाद, नमस्कार।